और रोड में देखिए गड्ढा है। एक होता है ऑफ रोडिंग, एक होता है गड्ढा रोडिंग। तो ये जो है गड्ढा रोडिंग है। सो हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी सफर ऑन व्हील्स। तो आज बड़े दिनों के बाद व्लॉगिंग करने का मौका मिला है, मोटो व्लॉगिंग करने का। और काफ़ी टाइम हो गया है, और लगभग 2 से सवा 2 महीने, 2.5 महीने हो गए व्लॉगिंग किए हुए। लास्ट जो मैंने किया था जब हम टूर पे गए थे मुनस्यारी। आई होप आप लोगों ने मुनस्यारी का वीडियोस देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ऊपर पे आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग ट्रिप था। उसके बाद मेरे कुछ अपने पर्सनल काम थे और कुछ घर में फंक्शन था, छोटे भाई की शादी थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बिजी हो गया था। तो उसके बाद अब जाके टाइम मिला कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूं। आज मुझे मौका मिला है एक राइड पे जाने का। ये सोलो राइड है और ये लगभग होने वाली है 130 से 140 किलोमीटर A1 वे। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ से पुरुलिया, और पुरुलिया में एक जगह पड़ता है बारांती वाटर रिजर्वायर। और बारांती में एग्जैक्टली क्या है, नदी है, रिजर्वायर है, डैम है, तो मुझे भी नहीं पता है। हल्का सा मैंने ग्लिम्स देखा था तो मुझे लगा कि शायद यहाँ ये अच्छा जगह है, नेचुरल ब्यूटी है, भीड़ भाड़ से दूर है और काफ़ी पीसफुल एरिया है। तो लेट्स गो, चलते हैं और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ डिमना। तो अभी मैंने बड़ा बाजार क्रॉस किया है और रास्ते बहुत ख़राब थे पीछे, बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बड़े बड़े गड्ढे, और मतलब काफ़ी इरिटेटिंग से रास्ता था, क्योंकि गड्ढे भी थे और थोड़ी थोड़ी दूर में कुछ गांव आ रहे थे, तो स्पीड ब्रेकर भी था, गड्ढा था। ये ट्रेन है पटना से बिलासपुर। तो अभी पुरुलिया क्रॉस किया है, पुरुलिया सिटी, और चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2.5 घंटे होने वाले हैं। तो 2.5 घंटे होने वाले, 8:30 बज रहा है, 6 बजे राइड शुरू की थी। तो अभी ये छोटा सा ढाबा जैसा दिखा, तो यहाँ रुक करके चाय वाय पीते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अपना टी ब्रेक यहाँ पे होता है ख़त्म, और अब यहाँ से निकलते हैं। अभी लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो हम अपने डेस्टिनेशन के लगभग करीब पहुंच चुके हैं, बट गूगल मैप के हिसाब से रास्ता ये दिखा रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता ये है या नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। और मुझे ये भी डाउट है कि जो डेस्टिनेशन मैं सोच के आया हूँ, ऐसा कोई डेस्टिनेशन यहाँ है भी कि नहीं। मैप में तो दिखा रहा है 10 किलोमीटर, बट गूगल मैप कभी राइट दिखा रहा है, कभी लेफ़्ट दिखा रहा है, जो कि राइट या लेफ़्ट का कोई सीन है ही नहीं यहाँ पे।
तो आखिरकार कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गए। तो ये है अपना पहला डेस्टिनेशन। जहाँ पहुंचना था वहाँ तो नहीं पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं पहुँच गए। और ये है पुरुलिया के अंदर ही आता है, ये है पंचेत डैम। पंचेत। और जैसा कि देखने में तो नॉर्मल डैम की तरह ही है, जैसा हर डैम होता है उसी तरीके का डैम है। तो यही है पंचेत डैम। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक डैम, जस्ट एक डैम है। और उसके बगल से ये शायद रोड, पता नहीं ये रास्ता कहाँ से आ रहा है, बट ये एक रनिंग रोड है। मतलब यहाँ से गाड़ियाँ पास होती है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पास हो रही है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ अभी और कुछ देखने लायक है नहीं, नॉर्मल से डैम है। तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि रास्ता कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा है। और साइन बोर्ड जो भी लगा है, और जो भी साइन बोर्ड लगा है उसमें बांग्ला में लिखा हुआ है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह कहाँ पे क्या है। एटलीस्ट हिंदी में या फिर हिंदी के साथ इंग्लिश में देना चाहिए साइन बोर्ड पे, ताकि जिसको नहीं आता उसको पता चल सके। तो अब मैंने मैप लगा लिया वापस से, और मैप मैंने वापस बाराबंकी का ही लगाया है, क्योंकि वही वापसी के समय रास्ते में पड़ेगा। तो बस चलते हैं, देखते हैं, अगर रास्ते में दिख गया, मिल गया रास्ता सही तो देख लेंगे, नहीं मिला तो वापस घर की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को कुछ और समझ में आ नहीं रहा है। तो फाइनली बाराबंकी का कट मिल गया, और ये कट है, और यहीं से मैं पार हुआ था। अब ये कट, ना तो यहाँ कोई बोर्ड लगा ना तो कुछ लगा है, ये कुछ लिखा तो है बांग्ला में, लेकिन किसी को समझ में आएगा? तो फिलहाल हमें मिल चुका है अपने डेस्टिनेशन का रास्ता। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और ये मेरे सामने देख रहे हैं, क्लासिक गाड़ी चल रही है, एम्बेसडर क्लासिक। सो फाइनली पहुंच चुके हैं बाराबंकी रिजर्व वाटर रिजर्वायर पे, और जहाँ पे एक लेक है, बेसिकली बोला जाए तो एक बड़ा सा लेक है, और जंगलों के बीच में बसा हुआ लेक है। मतलब जंगलों के बीच में एक लेक बनाया हुआ है। आई थिंक ये मैन मेड लेक है, क्योंकि रिजर्वायर का मतलब ही होता है कि पानी को जमा करके उसको यूज़ करना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे और कुछ है नहीं, बस नेचुरल ब्यूटी है, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ और लेक। और बिल्कुल देखने में तो डिमना लेक की तरह लग रहा है, बस यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी शांति है, शोर शराबे से दूर है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रिजॉर्ट्स है काफ़ी सारे। मतलब ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे आते हैं, अपना 2-3 दिन यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के नेचर को एंजॉय करते हैं। तो अगर आपके पास में वीकेंड का समय है, सैटरडे संडे 1-2 दिन का,
तो आप एक दिन पहले यहाँ पे सैटरडे को आ सकते हैं और पूरा दिन यहाँ पे रह करके फिर कहने का मतलब ये है कि 1-2 दिन आप सुकून के यहाँ पे गुजार सकते हैं। तो बस मुझे अच्छा लगा आकर के ये जगह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वीरान सा दिख रहा है। बहुत से लोगों को बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स अच्छे लगते हैं, बहुत से लोगों को बहुत चहल पहल शोर शराबा मार्केट अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसी शांत जगह पसंद है। तो मुझे तो काफ़ी तसल्ली महसूस हो रही है इस जगह पे आकर के और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं लेक के पास भी जाऊंगा तो वहाँ भी आपको ब्लॉग करके दिखाऊंगा कि आगे लेक के पास क्या है। तो यही है। और वो खड़ी रही अपनी बाइक। तो अपनी बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर थोड़ा सा सर्विसिंग करवाया है, टायर वगैरह खोल करके ग्रीसिंग वगैरह अच्छे से करवाया है और कल ही मैंने चेन लूप किया, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो बस यहीं पे आप 1-8 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वापस घर की तरफ।